हेलो दोस्तों, आज से हम क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हम आपके क्लास 10th के सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सबसे हमारा फर्स्ट जो अपनी यूनिट रहेगी वो लाइफ प्रोसेस से जुड़ी होगी, जिसमें हम सबसे अपना पहला चैप्टर न्यूट्रिशन कवर करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो न्यूट्रिशन, सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है न्यूट्रिशन की? न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को इंटेक करता है और उस फूड का यूज़ वो एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए करता है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट है या कोई भी एनिमल है, वो किसी फूड को इंटेक कर रहा है, यानी अपने लिए भोजन ले रहा है। भोजन लेने के बाद वो उसका यूज़ किस में करता है? या तो उसे वो एनर्जी गेन करता है, या अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करता है, या फिर उसके कोई जो टिश्यूज़ है, कोई उसके ऑर्गन है, वो अगर उसमें कोई डैमेज आ गया है तो उसे रिपेयर करने के लिए उसका यूज़ करता है। ठीक है, तो फिर ये हो गई हमारी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। तो अगर मेनली हम देखें तो न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, यानी जो अपना भोजन स्वयं बना ले, जो सेल्फ मेड अपना भोजन बनाए। तो आइए हम देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना लेते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। जैसे प्लांट्स है, अब आपने देखा होगा प्लांट्स को कोई खाना बना के तो देता नहीं है, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो अपना फूड खुद से बनाते हैं। जैसे भी बनाए सनलाइट की यूज़ करके, जिसे हम फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसका यूज़ करके हम देखते हैं कि प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना जो फूड है, जो अपना मतलब न्यूट्रिशन है, वो खुद से बनाते हो, उन्हें बोलते हैं हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? प्लांट्स इसके मेन एग्जांपल हैं जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो अब ये प्लांट्स कैसे अपना खुद भोजन बनाते हैं ये हम देखते हैं। ये भी हमारे बात में मन में आती होगी कि भाई प्लांट्स खुद बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ये हम जानते हैं। एक टर्म आती है फोटोसिंथेसिस की, हमने बहुत बार सुना है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट सनलाइट की हेल्प से फूड बनाते हैं। आपने देखा है जो सनलाइट होती है उसका यूज़ करके प्लांट्स वो अपना फूड बनाते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, अगर उन्हें पूरे टाइम अगर हम छाया में भी रखें तो वो ख़राब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एनर्जी नहीं मिल पाती, वो अपना फूड नहीं बना पाते। तो प्लांट्स, कुछ ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में मतलब कुछ ऐसे पाए जाते हैं जिसके द्वारा वो खुद फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसकी एक इक्वेशन को हम इस इक्वेशन की मदद से हम इसको समझ सकते हैं। CO2 प्लस H2O, जिसकी मदद से क्या बनता है? ग्लूकोज यानी एनर्जी बनती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। हम देखते हैं कि प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो जो सनलाइट है, CO2 है, उसका प्लांट्स यूज़ करते हैं और वाटर यानी क्लोरोफिल की मदद से ये ग्लूकोज अपना एनर्जी बनाते हैं और फूड को और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे CO2 क्या है? CO2 किससे मिल रही है हमें? सनलाइट से मिल रही है, और H2O में क्लोरोफिल से मिल रहा है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर, जिसके कारण प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कुछ हैं, वो हम नोट कर लेते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल ऐसे कुछ पिगमेंट होते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इस सनलाइट का यूज़ ये फिर फूड बनाने में करते हैं। सेकेंड हमारा टर्म आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा एक गैस को एक्सचेंज करने का एक पाथ होता है। ये क्या करता है? CO2 को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। अगले हमारी टर्म आती है लीव्स। लीव्स मेन क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की मेन साइट होती है, क्योंकि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? इन लीव्स में पाया जाता है। तो ये हमारे फोटोसिंथेसिस का मेन साइट होता है। अब अगला हमारा आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता हो, ये अपना फूड खुद नहीं बना पाते, ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? ह्यूमन और एनिमल। जैसे आप हैं, हम हैं, और कोई जो दूसरे एनिमल्स है, वो अपना फूड कैसे बनाते हैं? वो खुद नहीं बनाते, वो किसी दूसरों के द्वारा, जैसे प्लांट से मिले हुए या जो रेडीमेड फूड होते हैं उनसे मिले हुए फूड को वो इंटेक करते हैं, यानी ये अपना फूड खुद नहीं बना पाते। तो इसे हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं।
अब ये इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो ह्यूमन और एनिमल इसके एग्जाम्पल है। टर्म्स के बेस पे कुछ टर्म्स आती हैं जिसके आधार पे हम इन्हें डिवाइड करते हैं। जैसे होलोजोइक, ह्यूमन जो है वो होलोजोइक है, यानी ये प्लांट्स को और एनिमल्स को दोनों को फूड के रूप में यूज़ करता है। फिर आता है सेप्रोफिटिक, यानी जिसके एग्जाम्पल है फंगी, यानी ऐसे जीव या जंतु या जो कि अपना फूड सड़े गले चीज़ों से लेते हैं, उन्हें हम सेप्रोफिटिक कहते हैं। तो फंगी इसका एक एग्जाम्पल है, तो ये यहाँ से लेते हैं। फिर आते हैं पैरासिटिक, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए टोटली दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम पैरासिटिक कहते हैं। जैसे लीच होती है, टैपवर्म होता है, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, पैरासिटिक के एग्जाम्पल हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन क्या है, किस तरह से होता है और कितने टाइप का होता है। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। तो ह्यूमन में न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स की मदद से होता है। इसमें पहला स्टेप आता है हमारा इंजेक्शन का। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनटेक करते हैं फूड को मुंह के अंदर लिया जाता है। फिर दूसरी स्टेप आती है डाइजेशन की। जो हमने फूड इनटेक किया है उसका ब्रेकडाउन होता है हमारी बॉडी में जाने के बाद, और ये किसकी मदद से होता है, एंजाइम्स की मदद से। हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो कि इन फूड को सिंपल कंपाउंड में तोड़ने का काम करते हैं। फिर आता है थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो भी हमारा हमने फूड इनटेक किया है उससे हमारा न्यूट्रिशन जो है वो ब्लड के अंदर जाता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। फिर हमारा फोर्थ स्टेप आता है एसिमुलेशन का। इसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है वो जो भी न्यूट्रिशन बना हुआ है उसका यूज़ करती है। फिर आता है एजिशन, जिसमें हमारा जो भी पूरी बॉडी में जो भी हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, जो हमने फूड इंटेक कर लिया है उसके बाद में जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से आउटकम हो जाता है। तो ये इन 5 स्टेप्स में हमारे ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन का जो स्टेप है वो पूरी कंप्लीट होती है पूरी। अब आगे हम देखते हैं कि अब जैसे हमने 2 टर्म्स यहाँ पे पढ़े, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है, एग्जाम में ये भी बहुत बार आता है कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है। तो हम देखते हैं तो डिफरेंस क्या है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक के बीच। तो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। ऑटो नाम से पता चल रहा है कि यानी सेल्फ, ये सेल्फ मेड होते हैं, यानी खुद अपना फूड खुद सेल्फ बनाते हैं। फिर आते हैं हेटेरोट्रॉपिक, यानी जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक। प्रोसेस क्या होती है इसमें, तो इसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ये जैसे प्लांट्स होते हैं इसके एग्जाम्पल, तो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना फूड को बनाते हैं। फिर हेटेरोट्रॉपिक में क्या होता है, जो इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें डाइजेशन की प्रोसेस होती है। इसमें रॉ मटेरियल क्या होता है ऑटोट्रॉपिक में, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड H2O और सनलाइट की मदद से ये क्या करता है, अपना फूड बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक में क्या होता है, रेडीमेड फूड होता है, जैसे प्लांट से हमें कुछ मिल गया, कुछ एनिमल से, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो एनिमल से, तो इस तरीके से इसमें रेडीमेड फूड यूज़ होता है। थर्ड इसमें क्या आता है, क्लोरोफिल। तो जो ऑटोट्रॉपिक होता है इनका मेन सोर्स क्या होता है, क्लोरोफिल की मदद से ये क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और हेटेरोट्रॉपिक में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल के कारण ही लीव्स का कलर ग्रीन होता है। फिर आते हैं एनर्जी सोर्स। तो ऑटोट्रॉपिक में एनर्जी सोर्स क्या होता है, सनलाइट होती है। प्लांट्स किसकी मदद से अपना फूड बनाते हैं, सनलाइट की मदद से बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक में एनर्जी सोर्स क्या है, फूड क्या है उनका, प्लांट्स हो सकता है या एनिमल, इन दोनों में से किसी से भी वो अपना फूड ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो ऑटोट्रॉपिक के प्लांट्स हैं और एल्गी भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना फूड का निर्माण करते हैं। तो एल्गी और प्लांट्स को ऑटोट्रॉपिक के अंदर रखा गया है, यानी ये अपना फूड स्वयं बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक में ह्यूमन को और एनिमल को, यानी ये अपने फूड के लिए टोटली दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो इस तरीके से ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में डिफरेंस है। अब हम जो हमारा न्यूट्रिशन ह्यूमन में है वो हम आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।